उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी हमारे साथ रहती है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा उन्वान है दुआ की ताकत और दानियल की जिंदगी से अमली सबक। उन्वान क्या है जी हमारा? दुआ की ताकत और दानियल की जिंदगी से अमली सबक। दानियल जिसकी दुआ बादशाहों के फैसले बदल दे, सल्तनतों की सिमत तब्दील कर देती है और जमीन पर खुदा की कुदरत को जाहिर कर देती है। ये शख्सियत कोई और नहीं दानियल है, जिसका जिक्र हम दानियल नबी कहकर करते हैं। मेरे चीजों, दानियल नबी की कहानी तारीखी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के दिल की आवाज है जो मुश्किलात, आजमाइशें और जिंदगी के दबाव में खुदा की तरफ देखता है। हर उस शख्स की कहानी है। हम हर टाइम कोई ना कोई मुश्किल पे जरूर होते हैं। हालात हमारे जैसे भी हों, हम खुदा की तरफ देख रहे होते हैं कि खुदा ने हल करना है। असली कर सकते, किसने हल करना है? खुदा ने हल करना है। हम सीखेंगे कि दानियल की दुआ क्यों इतनी ताकतवर थी, उसके पीछे क्या राज था कि दानियल जो दुआ करता था वो पूरी होती थी। उसके पीछे क्या राज था, हमें सीखने की जरूरत है। हमें उससे अमली सबक हासिल करने की जरूरत है। किसकी जिंदगी से? दानियल की जिंदगी से। हालांकि वो भी इंसान था, क्या ख्याल है, मगर उसके पीछे राज क्या था? दानियल को नौजवानी में कैदी बनाकर बाबुल में लाया गया। वो ना बादशाह का बेटा था, कोई फौजी ना था, कोई मालदार शख्स ना था, जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर शख्सियत ना थी, नॉर्मल सा शख्स था वो, ठीक है, ना किसी बादशाह का बेटा था। और कैदी बनाकर कहां लाया गया था? बाबुल में लाया गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर एक बहुत मजबूत चीज थी, एक मजबूत चीज थी उसके अंदर। खुदा के साथ उसका ताल्लुक था, बहुत गहरा ताल्लुक था। और वो कैसे था? क्योंकि वो दुआ वो शख्स था। हालेलुया। दुआ के साथ हम खुदा के साथ ताल्लुक अपना गहरा बना सकते हैं। और आज का हमारा अनुमान भी यही है कि दुआ की ताकत। हालेलुया। दानियल का खुदा के साथ ताल्लुक इस कदर मजबूत था कि जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका ताल्लुक इतना गहरा था कि हम जितने भी अल्फाज कहेंगे ना वो कम होंगे। हालेलुया। याद रखें कि उसके इर्द गिर्द पूरी तहजीब जो थी ना वो बुत परस्ती और जादूगिरी की थी। जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे ना, जिस जगह वो लाया गया था बाबुल में, वहां पर बुत परस्ती थी और जादूगिरी थी। और वहां पर देखा जाए तो हालात जो थे ना सही नहीं थे। मगर दानियल जो था ना जानता था कि असल हिकमत कहां से आती है और असल कुदरत का मालिक कौन है, और वो कौन है? खुदा। और जिसका ताल्लुक उसके साथ बहुत गहरा था। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम मुकद्दस में से एक आयत देखेंगे, दानियल उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत की तिलावत करेंगे अपनी नसीहत के लिए। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का बंदा दानियल जो था वो दुआ गो शख्स था। हाँ जी, पढ़िएगा पहला बाब 8 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। आमीन, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े उसमें जाने पर खुदा की बरकत हो। सब मिलकर कहें आमीन, 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 आमीन। जब दानियल ने यह इरादा किया तो वहां से वो सफर शुरू होता है जिसने उसके लिए अहम दरवाजा खोल दिया। मुश्किलात के दरवाजे उसके लिए खुल गए, तकलीफ के, आजमाइश के। लेकिन दानियल कैसा शख्स था? अब सोचने की बात यह है कि जब उसने ये इरादा कर लिया कि मैं ये चीजें नहीं खाऊं पीऊंगा, तो फिर उसके लिए मुश्किलात के दरवाजे क्या हुए? खुल गए। ये ऐशोआराम की जिंदगी सी ना की क्या हाल है, शाही खाना में मिलता से हर चीज मिलती सी, उन्हें की क्या मैं इस ऐशोआराम को ब्रेक करांगा। और फिर मुश्किल में क्या ख्याल है? फिर दानियल क्या करता था? हस्बे मामूल 3 मर्तबा खुदा से क्या करता था? दुआ किया करता था। अब हमने सोचने की बात है कि हम कितने टाइम दुआ करते हैं। उसका मामूल था ये कि वो 3 टाइम क्या करता था? दुआ करता था। चाहे हालात कैसे भी हों,
तकलीफ कैसी भी हो, मुश्किलात कैसी भी हो और उसकी मसरूफियात कैसी भी क्यों ना हो। बात हम बहुत सारी मसरूफियात में खुदा को टाइम देने भूल जाते हैं और उसकी मसरूफियात होगी, मगर वो 3 टाइम खुदा की हजूरी में जाना नहीं भूलता था, घुटने टेकता था, दुआ करता था, अपने ताल्लुक को और ज्यादा खुदा के साथ क्या करता था, गहरा करता था। हालेलुया। वो बिला नागा 3 टाइम दुआ करता था। और जब दारा बादशाह ने फरमान जारी किया कि कोई शख्स 30 दिन तक बादशाह के सिवा दुआ नहीं करेगा, उसने एक मुहूर्त बनाई थी, ठीक है जी, और किसी को भी यह अलाउ नहीं था कि 30 दिन तक वो किसी और माबूद की या खुदा की इबादत करे सिवाय बादशाह के। हालेलुया। तब दानियल ने क्या किया? अब सोचने की बात है, एक अगर लॉ पास हो जाए कि सबने ये काम करना है, मगर एक बंदा खुदा को मानने वाला है, खुदा के साथ चलने वाला है, वो क्या करता होगा? उसने रूटीन छोड़ दी होगी या करता होगा? नहीं करता था। अच्छा, तब दानियल ने क्या किया? जब दानियल ने हुक्म नहीं माना ना, तो उसे फिर कहां डाला गया था? पहले कैद में डाला गया था। हालेलुया। लिखा है, बस वजीरों और नाज़िमों बादशाह के हुजूर जमा हुए और कहने लगे, ऐ दारा बादशाह, अब तक जीता रहे। मुल्क के तमाम नाज़िमों, हुक्मों, हाकिमों और सरदारों ने बाहम माशरत करके एक आइन मुकर्रर किया और एक फरमान जारी किया ताकि ऐ बादशाह 30 दिन तक जो कोई तेरे सिवा कोई माबूद या आदमी से दरख्वास्त करे वो शेरों की मांद में डाला जाए। इसका मतलब ये कि उसने हुक्म नहीं माना दानियल ने, वो खुदा की हजूरी में जाता रहा हस्बे मामूल 3 टाइम, तो उसे क्या हुआ? सबसे पहले कैद हो गई और फिर एक फरमान जारी किया गया कि जो इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे कहां डाला जाएगा? शेरों की मांद में डाला जाएगा। अजीजों, इस हुक्म के बाद दानियल ने वही किया जो हमेशा किया करता था, और वो क्या करता था? 3 टाइम बाकायदा खुदा की हजूरी में जाकर दुआ किया करता था। हम कलाम मुकद्दस में से अपनी नसीहत के लिए आयत देखेंगे, दानियल उसका 6 बाब उसकी 10 आयत। दानियल उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत की तिलावत करेंगे। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, हाँ जी, तो अपने घर में आया और उस कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। हाँ जी, वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हस्बे मामूल, इसका मतलब कि उसकी आदत थी खुदा की पाक हजूरी में 3 टाइम जाने की, और वो दुआ भी करता था और साथ में एक और चीज भी करता था, शुक्रगुजारी। तो बेटा देखता था दुआ के लिए शुक्रगुजारी करता था। शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, हर लम्हे के लिए, क्योंकि खुदा हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखता है, इसके लिए भी हमें शुक्र करना जरूरी है। हर नेमत बरकत से नवाजता है, इसके लिए भी हमें शुक्र करना जरूरी है। और वो करता था किस हालात में? कि जब एक फरमान जारी हुआ है कि उस बादशाह ने जो फरमान जारी किया था कि उसके सिवा कोई और किसी को सजदा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता था कि मुझे सजा मिल सकती, और सजा ऐसी थी कि भयानक थी, शेरों की बात में डाला जाएगा। और शेर वो जो भूखे थे और उनको हर टाइम गोश्त चाहिए होता है, क्या ख्याल है? उसको पता था, मगर वो उससे अपना ताल्लुक नहीं छोड़ा। आप इमेजिन करें, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सीन आ जाए तो आप किसको चॉइस करेंगे? उस हुक्म को या खुदा को? खुदा को। आमीन। अपने लिए तालियां बजाएं। दानियल 3 दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ करता और शुक्रगुजारी करता। मेरे अजीजों, इस आयत से हमें सीखने को मिलता है कि हमें दुआ आदत नहीं, दुआ कोई फर्ज नहीं जिसे हमने निभाना है। क्लियर हो गया थोड़ी सी बात? कि दुआ कोई आदत नहीं बनाना है कि आदत अब कहिए ना मैंने कर दी, आदत नहीं, आदत नहीं करनी, ठीक हो गया? कई बहनें हंस रही है। और ये कोई फर्ज नहीं है, ठीक है, बल्कि खुदा के साथ आपका ताल्लुक है, उस ताल्लुक को निभाना है। फील करें आपका ताल्लुक कैसा है खुदा के साथ। अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, कम है तो सोचने की बात है, अपने ताल्लुक को बढ़ाना है जरूर, क्योंकि इस टाइम आप खुदा की हजूरी में मौजूद है।
आमीन। अगर ताल्लुक नहीं होता तो आप खुदा की हुजूरी में इस टाइम मौजूद नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। हमें उस ताल्लुक को और ज्यादा गहरा करने की जरूरत है। दानियल इसलिए दुआ नहीं करता था कि वो अपनी जरूरतों को खुदा को बता सके। क्लियर होगी थोड़ी सी बातें? हमें अपनी जरूरतों को खुदा को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारी जरूरतों को जानता है और वो क्या करता है, मुहैया करता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया। और वो हर चीज हमारे लिए हमारी उम्मीद से बढ़कर करता है। वो इसलिए दुआ नहीं करता था कि उसकी आदत बन गई थी, बल्कि वो इसलिए दुआ करता था कि उसका ताल्लुक खुदा के साथ बहुत गहरा था। आमीन। थोड़ा गहरा नहीं था, बहुत गहरा, कि उसने खुदा की हुजूरी में जाना ही जाना है। वो नहीं रह सकता खुदा को जानते हुए, क्योंकि उसका ताल्लुक क्या था, बहुत गहरा था। हालेलुया। और हमें भी मेरे अजीजों अपने ताल्लुक को दुआ के जरिए गहरा बनाना है। हालेलुया। और देखिए हर तरह की मुसीबत में उसने अब मजबूत होकर खड़ा रहा। जैसी भी मुसीबतें थी, जैसी मुश्किलें क्यों ना थी, वो खड़ा रहा, क्योंकि उसका ताल्लुक खुदा के साथ था। दुआ ना सिर्फ खुदा के साथ दानियल के ताल्लुक को मजबूत रखती थी, बल्कि उसके वसीला से बहुत कुछ उसे मिलता था। दुआ जब हम करने वाले होंगे ना, उसी के वसीला से हमें बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले खुदा हमें हिकमत और दनाई देगा, अक्ल और दनाई बख्शेगा। वो कब होगा? जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होता जाएगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम एक आयत देखेंगे, दानियल उसका दूसरा बाब और उसकी 20 और 21 आयत की तिलावत करेंगे। दानियल उसका दूसरा बाब और उसकी 20 और 21 आयत की तिलावत कीजिएगा। हाँ जी बेटा पढ़े, दानियल दूसरा बाब 20-21 आयत। दानियल ने कहा, खुदा का नाम ताअब्बद मुबारक हो। आमीन। क्योंकि हालेलुया। हिकमत और कुदरत उसी की है। हाँ जी। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। आमीन। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दुआ का ताल्लुक खुदा के साथ है, लेकिन दानियल को क्या मिलता था? उसे हिकमत और दनाई मिलती थी। और आज अगर हम भी दुआ करने वाले होंगे तो खुदा हमें भी हिकमत और दनाई बख्शेगा। हालेलुया। मेरे चीजों, जब हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले हमें किसके साथ राब्ता, किसके साथ ताल्लुक बढ़ाने की जरूरत है? खुदा के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और जब नबूकदनेस्सर ने एक ख्वाब देखा और कोई उसकी ताबीर ना कर सका, वहां पर बहुत सारे और दानिशमंद लोग होंगे, क्या ख्याल है? दना लोग भी थे, हाकिम भी थे, मगर अगर वो उसकी ताबीर ना कर सके तो उन्हें फिर क्या कर दिया गया था? कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। कत्ल कर दिया गया था। तब दानियल ने खुदा के हुजूर गया और उसने ना शोर मचाया ना डरा, उसने दुआ की और उसका नतीजा ये हुआ कि खुदा ने उसे ख्वाब के जरिए पूरी हकीकत बता दी। कैसी बात है! ख्वाब किसी को आया है और ताबीर किसको खुदा बता रहा है? जिसका ताल्लुक खुदा के साथ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होगा तो खुदा हमें ख्वाबों की ताबीर भी बताएगा। दानियल उसका दूसरा बाब और उसकी 19 आयत की तिलावत करेंगे। अगर हमारा राब्ता अच्छा होगा खुदा के साथ तो खुदा हमें ख्वाबों की ताबीर भी बताएगा। हाँ जी, 19 आयत पढ़िएगा। रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। आमीन। आमीन। इसका मतलब यह है कि वो खुदा की हुजूरी में बैठा होगा और खुदा ने उसे ख्वाब की ताबीर बताई होगी और उसने किसको मुबारक कहा? आसमान के खुदा को। हालेलुया। दुआ ना सिर्फ मसलों का हल बताती है, दुआ हिकमत देती है, समझ देती है। दानियल ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की और बादशाह हैरान हो गया कि बड़े बड़े दानिशमंद दना लोग सन, वो इस ख्वाब की ताबीर नहीं कर सके। एक आम सा बंदा जिन्होंने मैं कैद से पाया सी, उन्हें मेरे ख्वाब की कर देती ताबीर कर देती, क्योंकि कि उसका ताल्लुक किसके साथ था? खुदा के साथ था। कलाम मुकद्दस में से हम एक आयत की तिलावत करेंगे, दानियल 6 बाब उसकी 16 आयत से लेकर 24 आयत तक। जिसकी रीडिंग अच्छी हो वो पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए
और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मान के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला। और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी, ए बादशाह, मैंने खता नहीं की। बस बादशाह निहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मान से निकालें। बस दानियल उस मान से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। और बादशाह ने हुक्म दिया कि वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया। और शेर उन पर गालिब आए और इससे पेशतर के मान की तह तक पहुंचे, शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वाक्य से हमें ये मालूम होता है कि बादशाह तो ये उसके ज़हन में ये था कि दानियल का कख भी नहीं बचा होना, क्योंकि उसने कहाँ डाला था दानियल को? शेरों की मान में। शेरों की मगर खुदा ने यहाँ क्या की? मुखालफत की। खुदा यहाँ आ गया और खुदा ने क्या किया? अपने फरिश्ते को आसमान से भेजा और शेरों के मुंह क्या कर दिए? बंद कर दिए। क्योंकि दानियल दुआ करने वाला शख्स था, उसने अपनी जिंदगी से दुआ को तर्क नहीं किया। अगर हम भी दुआ करने वाले शख्स होंगे तो हमारी जिंदगी के तमाम प्रॉब्लम्स हैं वो खुदा हल करेगा। हालेलुया। मगर वो कब हल करेगा? जब हमारा ताल्लुक कमजोर नहीं होगा, हमारा ताल्लुक और ज्यादा खुदा के साथ गहरा होगा। और याद रखें, दुआ हमारे इर्द गिर्द ऐसी दीवारें खड़ी कर देती है, चाहे दुश्मन हमारे जैसे भी क्यों ना हो, दुआ हमेशा हमारी हिफाजत करती है। हालेलुया। कुरान मुकद्दस में से हम एक और आयत देखेंगे, दानियल उसका 6 बाब उसकी 25 और 26 27 आयत पढ़िएगा। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रोए जमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफजून हो। हालेलुया। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हुजूर तरसाओ लर्जा हो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलिकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और इजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसने छुड़ाया? खुदा ने। खुदा ने छुड़ाया। मगर वो कब छुड़ाया? जब उसका ताल्लुक खुदा के साथ गहरा था। हालेलुया। और मेरे चीजों ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। शेरों के मुंह से बच जाना छोटा मौजज़ा नहीं है। आप इमेजिन करें, आपके सामने शेर आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? चीर फाड़ देगा। चीर फाड़ देगा। क्या ख्याल है? मगर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दानियल जो था वो दुआ करने वाला शख्स था और एक शेर नहीं सी, शेरा थी, मान सी, पता नहीं कितने शेर सन। हालेलुया। और खुदा बात करता है और जब उसके साथ अपना ताल्लुक हम मजबूत रखते हैं तो ये ताल्लुक के दुआ के जरिए होता है और किसी के जरिए नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैं जो रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें आंखें खुली नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने ताल्लुक को खुदा के साथ बना के रखना चाहिए ताकि खुदा हमसे बात करे और हमें बरकतों से मालामाल। और अगर आप बरकतें पाना चाहते हैं ना तो दानियल की तरह दुआ करें कि दानियल की दुआ जो थी वो जिंदगियां बदलने वाली थी।
हालेलुया। वो हालात बदलने वाली थी, मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयां करने वाली थी। कैसा ताल्लुक रखता था वो खुदा के साथ? ताल्लुक भी बात हो रही है ना, उसका ताल्लुक कैसा था कि मुस्तकबिल के बारे में वो पेशन गोई कर देता। कैसा होगा? आप भी हो सकते हैं अपने ताल्लुक को अगर गहरा करेंगे। हमारा ताल्लुक बहुत कमजोर है, हम दुआ को नहीं है, हम रोजेदार नहीं है, हमारी जिंदगियां वो वाली उस लेवल की नहीं है जो खुदा हमसे चाहता है। हालेलुया। और हमें हमेशा अब खुदा के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने की जरूरत है। इस बात का राज ना तो तालीम में है, बड़ा तालीम याफ्ते हो जाइए, कोई ऐसा राज नहीं है सर। क्या ख्याल है? ना कोई ऐड करने चाहिए, ऐड कर ले, ऐसी करना ही करना है। सिर्फ और सिर्फ इसका राज ये है कि हमें दुआ गो होने की जरूरत है। फिर हमारा ताल्लुक क्या होगा? खुदा के साथ गहरा होगा। और दानियल नबी की किताब जब हम बहुत सी अहम पेशन गोइयों को पढ़ते हैं तो हर पेशन गोई से पहले देखें कि दानियल नबी खुदा की हजूरी में झुका है। उसकी ताल्लुक कैसा गहरा था खुदा के साथ कि वो हस्ते मामूल 3 दफा खुदा की तरफ झुकता था, दुआ करता था और शुक्रगुजारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करता था। हालेलुया। और हमें भी हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो हमारी जिंदगी में, हमें दुआ को नहीं छोड़ना। और दुआ हमारे लिए क्या करती है? आसमान को खोल देती है। और दुआ एक ऐसी चीज है कि वो बादशाहों के दिल भी बदल देती है। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, बादशाह ने क्या करना है तो मतलब वो हुक्म हो जाएगा। मगर अगर आप दुआ करने वाले होंगे, आपका ताल्लुक खुदा के साथ होगा, तो उसका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। क्योंकि आपका ताल्लुक किसके साथ है? खुदा के साथ है। हालेलुया। और खुदा हमेशा क्या करता है? हमें तहफ्फुज़ दिलाता है। और तहफ्फुज़ उसी को मिलता है जिसका ताल्लुक उसके साथ होता है। क्या ख्याल है? अगर खुदा के साथ हमारा ताल्लुक होगा तो हमें हमेशा खुदा क्या करेगा? हमें तहफ्फुज़ दिलाता रहेगा। और खुदा के फरिश्ते आपके लिए काम करेंगे, आपको हमेशा महफूज रखेंगे और हमेशा आपकी हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका ताल्लुक किसके साथ है? खुदा के साथ है। और जब आपका ताल्लुक बाकायदा बिना नागा दुआ करने वाला ताल्लुक होगा तो आपके लिए हमेशा आसमान खुला रहेगा। और आज का हमारा अजीजों हासिल कलाम यही है कि आप अपने ताल्लुक खुदा के साथ कायम करें। हर रोज दानियल की तरह खुदा को वक्त दें, ये सोचकर नहीं कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी। कभी भी ये सोच के वक्त नहीं देना कि आप तुसी अपनी जरूरतां नहीं खुदा को लाए हो, नहीं। आपकी परेशानियां कम होंगी, मुश्किलात कम होंगी, बल्कि ये सोच के कि आपका रिश्ता खुदा के साथ और हमें अपना रिश्ता खुदा के साथ गहरा करना है। क्या ख्याल है? हालेलुया। और जब हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा तो आपके लिए खुदा सब कुछ करेगा, क्योंकि खुदा आपसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। आपकी खुशनुदी खुदा में इसलिए है कि खुदा की खुशनुदी इसी में है कि वो खुश होता है कि मेरे हाथ की बनाई कारीगरी मेरे हुक्म पर अमल करती है, मेरे साथ वक्त गुजारती है और अपने ताल्लुक को और ज्यादा गहरा कर रही है। किसके जरिए? और आज का हमारा अनुमान क्या है जी? दुआ की ताकत। और जब हम बाकायदा दुआ करने वाले होंगे ना तो हम हमेशा तरक्की याफ्ता होंगे और लोग हैरान होंगे कि ये क्यों दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। मगर उसके पीछे बेस क्या होगी? हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा हो। और हमें दानियल की जिंदगी से अमली सबक हासिल करने की जरूरत है कि खुदा का बंदा दानियल जो था वो क्या करता था? हस्ते मामूल 3 टाइम दुआ करने, और हमें भी 3 टाइम दुआ करने की जरूरत है। और दुआ के साथ और एक प्लस पॉइंट शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें कि आप खुदा के चुनिंदा लोग हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। करेंगे, अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करेंगे। जमायत में से जिस किसी को खुदा का वो आजादी बख्शता है वो कलाम मुकद्दस के लिए, मुख्तसर कलाम मुकद्दस के लिए दुआ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।